अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पीसी शॉर्टकट। दोस्तों, आज की वीडियो में 20 मोस्ट यूज़फुल शॉर्टकट की को सीखने वाले हैं जिनका एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इन सभी शॉर्टकट को सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहला जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट ई एस वी पेस्ट स्पेशल। इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने डेटा को एज अ वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन में से वैल्यू को सेलेक्ट करता है। जैसे कि इस डेटा को हमें एज अ वैल्यू पेस्ट करना है, तो मैं इस डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। तो आप देखोगे कि ये डेटा यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अब जहाँ पर भी इसको पेस्ट करना है उस सेल को सेलेक्ट करना है और ऑल्ट के साथ ई एस वी को प्रेस करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पेस्ट स्पेशल में वैल्यू वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो चुका है। बस सिर्फ आपने ओके करना है। तो ये डेटा यहाँ पर एज अ वैल्यू पेस्ट हो चुका है। तो किसी भी डेटा को वैल्यू में पेस्ट करने के लिए ऑल्ट ई एस वी शॉर्टकट का यूज है। इसी के साथ अगला जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ऑल्ट वी। इस शॉर्टकट की मदद से भी आप पेस्ट स्पेशल के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। अब फर्ज कर ये कोई डेटा है हमारे पास। अब इस डेटा को हमें ट्रांसपोज करना है, यानी कि कॉलम से रो में कन्वर्ट करना है। तो इसी डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। तो ये यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अब जहाँ पर भी ट्रांसपोज करना है उस सेल को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल ऑल्ट के साथ वी के बटन को प्रेस करते हैं। तो ये पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ से हम इस ट्रांसपोज के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये डाटा हमारे पास यहाँ पर ट्रांसपोज हो चुका है, यानी कि कॉलम से रो में ट्रांसपोज हो चुका है। तो सिर्फ पेस्ट स्पेशल के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट वी शॉर्टकट का यूज है। इसी तरीके से अगले नंबर पर जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल टी क्रिएट टेबल। इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि ये कोई डेटा है हमारे पास, अब इसको हमें टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो हम इस डेटा पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ टी के बटन को यूज करेंगे। तो आप देखोगे कि इसने ऑटोमेटिक इस पूरे डेटा को डिटेक्ट कर लिया। अब आपने यहाँ पर माई टेबल इज हेडर को चेक लगाए रखना है और इसके बाद ओके करना है। तो आप देख सकते हो कि ये डेटा हमारा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि आप यहाँ पर टेबल डिजाइन का टैब देख सकते हो। जो भी डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है उसके यहाँ पर टेबल डिजाइन का टैब आ जाता है। तो ये डेटा हमारा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगले नंबर पर जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट एल अप्लाई और रिमूव फिल्टर। इस शॉर्टकट की मदद से आप फिल्टर को अप्लाई भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। अब जैसे कि इस डेटा पर हमें फिल्टर को अप्लाई करना है, तो मैं इस डेटा पर कहीं पर भी क्लिक करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल के बटन को प्रेस करूंगा। तो इस डेटा पर फिल्टर अप्लाई हो चुका है, जो कि आप इस हेडर में ड्रॉप डाउन एरो को देख सकते हो। यहाँ से आप इस एरो पर क्लिक करके किसी भी सिटी को फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पर कराची को फिल्टर करना है और ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इस डेटा में से सिर्फ कराची का डेटा यहाँ पर फिल्टर हो चुका है। अब इसी फिल्टर को रिमूव करने के लिए अगेन कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल की को प्रेस करते हैं। तो ये फिल्टर यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो कंट्रोल शिफ्ट एल से आप फिल्टर को रिमूव भी कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। इसी के साथ अगला जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट एच ओ आई ऑटो फिट कॉलम विड्थ। यानी कि कॉलम की विड्थ को फिट करने के लिए ऑल्ट एच ओ आई शॉर्टकट का यूज है। अब जैसे कि आप इस डेटा में देख सकते हो कि आखिरी कॉलम का डेटा ये कॉलम से बाहर जा रहा है। अब इसी डेटा के अकॉर्डिंग कॉलम को फिट करने के लिए हम पहले इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद प्रेस करेंगे ऑल्ट एच ओ आई। तो ये कॉलम इस डेटा के अकॉर्डिंग फिट हो चुका है। तो कॉलम की विड्थ को फिट करने के लिए ऑल्ट एच ओ आई शॉर्टकट का यूज है। इसी के साथ अगले नंबर पर जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंसर्ट रो कॉलम। इस शॉर्टकट की मदद से आप रो और कॉलम दोनों को इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मुझे एक और रो को इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे इस पूरे रो को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस की को प्रेस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर रो इंसर्ट हो चुका है।
अगर आप इस तरीके से रो को नहीं सेलेक्ट करते, यानी कि आप चाहते हो कि मैं किसी भी सेल पर इस तरह क्लिक करूं और रो को इंसर्ट करूं, जैसे कि मैंने इस प्रोडक्ट सी को सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर ऊपर मुझे एक रो को इंसर्ट करना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस की को प्रेस करूंगा। तो इसी तरीके से इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप बाकी कमांड को पास कर सकते हैं, यानी कि आपने यहाँ पर क्या इंसर्ट करना है। जैसे कि मुझे एंटायर रो को इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ से एंटायर रो को सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये रो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। इसी तरीके से कॉलम को भी आप इंसर्ट कर सकते हो। मैं इसी सेल को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस की को प्रेस करते हैं और यहाँ से हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने एंटायर कॉलम को सेलेक्ट किया और ओके करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। तो कॉलम और रो को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस की का यूज है। इसी तरीके से अगले नंबर पर जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस शॉर्टकट की से आप रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इसी कॉलम को डिलीट करना है, तो मैं इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल के साथ माइनस को प्रेस करता हूँ। तो ये कॉलम यहाँ पर डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से मुझे ये प्रोडक्ट सी वाले रो को डिलीट करना है, तो मैं इस रो को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल के साथ माइनस को प्रेस करता हूँ। तो ये रो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस की का यूज है। इसी के साथ अगले नंबर पर जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल वन, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। इस शॉर्टकट की मदद से आप फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें इस अमाउंट को 1000 सेपरेटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसकी नंबर फॉर्मेटिंग करनी है। तो इसी अमाउंट को इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ वन की को प्रेस कर लेते हैं। तो ये फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर अगर आपके पास ये जर्नल फॉर्मेट में सेलेक्ट हो तो आपने इसको नंबर फॉर्मेट में सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ये है यूज 1000 सेपरेटर, इसको चेक लगा देते हैं और इसके बाद ओके करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस अमाउंट पर कॉमा सेपरेटर अप्लाई हो चुका है। तो फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ वन की का यूज है। इसी के साथ अगले नंबर पर जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल पेज अप पेज डाउन। पेज अप और पेज डाउन की मदद से आप एक से दूसरी शीट में स्विच अप कर सकते हैं। अब जैसे कि हम ये शीट वन में हैं, तो शीट टू में जाने के लिए हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन की को प्रेस करेंगे। तो ये हम शीट टू पर आ चुके हैं। वापस अपनी शीट पर आने के लिए कंट्रोल के साथ पेज अप को प्रेस करते हैं। तो ये हम वापस अपनी शीट पर आ चुके हैं। तो कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन की मदद से आप एक से दूसरी शीट में स्विच अप कर सकते हैं। इसी के साथ अगले नंबर पर जो शॉर्टकट की है वो है F4, रिपीट लास्ट एक्शन। इस शॉर्टकट की मदद से आप लास्ट एक्शन को रिपीट कर सकते हो, यानी कि आखिरी दफ़ा जो भी ऑप्शन आपने अप्लाई किया हो, अगर उसको दोबारा अप्लाई करना हो तो सिंपल आपने F4 बटन को प्रेस करना है। अब जैसे कि मैं स्टूडेंट नेम वाले कॉलम को यहाँ से बॉर्डर देता हूँ, ये मैंने यहाँ से बॉर्डर दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस रिजल्ट वाले कॉलम को भी मैं बॉर्डर दूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और F4 बटन को प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हो कि इस पर भी ये बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से मैं ये मार्क्स वाले कॉलम को भी बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और F4 बटन को प्रेस करूँगा। तो ये यहाँ पर भी बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो यानी कि लास्ट कमांड को रिपीट करने के लिए F4 की का यूज़ है। इसी तरीके से अगले नंबर पर जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट एंटर, न्यू लाइन इन सेम सेल, यानी कि एक ही सेल में दूसरे लाइन को इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट एंटर शॉर्टकट की का यूज़ है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सब्सक्राइब, ये मैंने सब्सक्राइब को टाइप किया। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं पीसी शॉर्टकट को नीचे लिखूँ, तो मैं ऑल्ट के साथ एंटर की को प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक नया लाइन इंसर्ट हो चुका है। अब मैं टाइप करूँगा पीसी शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स, ये मैंने पीसी शॉर्टकट्स को टाइप किया और एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि एक ही सेल के अंदर दूसरा लाइन इंसर्ट हो चुका है। तो दूसरे लाइन को इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट के साथ एंटर की का यूज है। इसी तरीके से अगले नंबर पर जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट यू, एक्सपेंड और कोलैप्स फार्मूला बार, यानी कि इस शॉर्टकट की मदद से आप फार्मूला बार को एक्सपेंड और कोलैप्स कर सकते हो। बाज़ दफ़ा हमें एक्सेल में बहुत बड़ा फार्मूला लगाना पड़ता है,
تو اس کے لیے ہمیں یہ فارمولا بار کو ایکسپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو جیسا کہ مجھے اس فارمولا بار کو ایکسپینڈ کرنا ہے تو میں پریس کروں گا کنٹرول شفٹ کے ساتھ یو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ فارمولا بار یہاں پر ایکسپینڈ ہو چکا ہے۔ واپس اس کو کولیپس کرنے کے لیے کنٹرول شفٹ کے ساتھ یو کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تو یہ واپس کولیپس ہو چکا ہے۔ تو فارمولا بار کو ایکسپینڈ اور کولیپس کرنے کے لیے کنٹرول شفٹ یو کی کا یوز ہے۔ اسی طریقے سے اگلے نمبر پر جو شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس اسپیس بار، سلیکٹ انٹائر کالم۔ اس شارٹ کٹ کی مدد سے آپ انٹائر کالم کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے کسی کالم کو سلیکٹ کرنا ہو تو آپ نے کنٹرول کے ساتھ اسپیس بار کا پریس کرنا ہے۔ تو جیسے کہ مجھے اس کالم کو سلیکٹ کرنا ہے تو میں پریس کرتا ہوں کنٹرول کے ساتھ اسپیس بار۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کالم یہاں پر سلیکٹ ہو چکا ہے۔ تو کسی بھی کالم کو سلیکٹ کرنے کے لیے کنٹرول کے ساتھ اسپیس بار کی کا یوز ہے۔ اگلا جو شارٹ کٹ کی ہے وہ شفٹ اسپیس بار، سلیکٹ انٹائر رو۔ اگر آپ نے کسی رو کو سلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے شفٹ کے ساتھ اسپیس بار کو پریس کرنا ہے۔ جیسے کہ مجھے اس رو کو سلیکٹ کرنا ہے تو میں شفٹ کی کے ساتھ اسپیس بار کو پریس کرتا ہوں تو یہ رو یہاں پر سلیکٹ ہو چکا ہے۔ تو رو کو سلیکٹ کرنے کے لیے شفٹ کے ساتھ اسپیس بار کی کا یوز ہے۔ اسی کے ساتھ اگلا جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول پلس ڈی، فل ڈاؤن۔ اس شارٹ کٹ کی مدد سے آپ اپنی اوپر والی لکائی کو نیچے فل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ مجھے اس ڈیٹ کو اس نیچے والی سیل میں بھی فل کرنا ہے تو میں مینولی اس کو نہیں لکھوں گا بلکہ کنٹرول کے ساتھ ڈی کے بٹن کو پریس کروں گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اوپر والا ڈیٹ نیچے بھی فل ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے میں یہاں پر بھی کنٹرول کے ساتھ ڈی کو پریس کرتا ہوں تو یہ فل ڈاؤن ہو چکا ہے۔ تو فل ڈاؤن کے لیے کنٹرول پلس ڈی ہے۔ کنٹرول پلس ڈی ایکسل میں کسی شیپ کو ڈپلیکیٹ کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کوئی شیپ انسرٹ کی ہے اور اس کا کوئی ڈپلیکیٹ نکالنا ہے تو اس کے لیے بھی کنٹرول پلس ڈی کا یوز کیا جاتا ہے۔ اگلا جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول پلس آر، یعنی کہ فل رائٹ۔ یہاں پر ہم نے کیا فل ڈاؤن اور کنٹرول پلس آر سے فل رائٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے رائٹ سائڈ پہ کسی ویلیو کو فل کرنی ہے، جیسے کہ مجھے اس ڈیٹ کو اس رائٹ سائڈ پہ فل کرنا ہے تو میں پریس کروں گا کنٹرول کے ساتھ آر تو یہ رائٹ سائڈ پہ فل ہو چکا ہے۔ تو فل رائٹ کے لیے کنٹرول آر کی کا یوز ہے۔ اس کے ساتھ اگلا نمبر پر جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول کے ساتھ ٹل کی، جو کہ آپ کو ملے گا ٹیب کی اوپر۔ اس شارٹ کٹ کی مدد سے آپ فارمولاز کو شو کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ نے اس شیٹ میں فارمولاز کو اپلائی کیا ہے وہ کون سے فارمولاز ہے۔ تو اس کو شو کرنے کے لیے آپ نے کنٹرول کے ساتھ ٹل کی کو پریس کرنا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ سارے سیل یہاں پر ایکسپینڈ ہو چکے ہیں۔ آپ یہاں پر فارمولاز کو بھی ایزیلی دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ کون کون سے فارمولاز آپ نے اس ڈیٹا میں اپلائی کی ہے وہ سارے آپ کو یہاں پر نظر آ جائیں گے۔ شیٹ کو واپس نارمل کرنے کے لیے کنٹرول کے ساتھ ٹل کی کو پریس کرتے ہیں تو یہ شیٹ نارمل ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ اگلے نمبر پر جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول پلس 5، اسٹرائک تھرو، یعنی کہ کسی بھی ٹیکسٹ کے اوپر اسٹرائک تھرو کو اپلائی کرنے کے لیے کنٹرول پلس 5 ہے۔ اب جیسے کہ یہاں پر ہمیں اسٹرائک تھرو کو اپلائی کرنا ہے، یعنی کہ اس مارکیٹنگ کے اوپر ہمیں اسٹرائک تھرو اپلائی کرنا ہے تو میں پریس کروں گا کنٹرول کے ساتھ 5۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس مارکیٹنگ کے اوپر اسٹرائک تھرو لگ چکا ہے، جو کہ آپ کو بیچ میں ایک لائن نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں اس آئی ٹی اور ایچ آر پر بھی لگانا ہے تو میں پریس کرتا ہوں کنٹرول کے ساتھ 5۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان پر بھی یہ اسٹرائک تھرو لگ چکا ہے۔ اب اس کو واپس ریموو کرنے کے لیے اس ڈیٹا کو سلیکٹ کرنا ہے اور کنٹرول کے ساتھ 5 کو پریس کرنا ہے تو یہ ریموو ہو چکا ہے۔ تو اسٹرائک تھرو کو ریموو اور اپلائی کرنے کے لیے کنٹرول کے ساتھ 5 کی کا یوز ہے۔ اسی طریقے سے اگلا نمبر پر جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول شفٹ کے، انسرٹ ہائپر لنک، یعنی کہ ہائپر لنک کو انسرٹ کرنے کے لیے کنٹرول کے ساتھ کے ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس سیل کے ساتھ مجھے اس شیٹ 2 کو لنک کرنا ہے تو میں اسی سیل کو سلیکٹ کرتا ہوں اور کنٹرول شفٹ کے ساتھ کے بٹن کو پریس کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسرٹ ہائپر لنک کا ڈائلوگ باکس ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے۔ یہاں سے ہم پلیس ان دس ڈاکومنٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے شیٹ 2 کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں تو آپ دیکھو گے، یعنی کہ اس سیل کے ساتھ ہم نے اس شیٹ 2 کو لنک کیا ہے
जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मैं शीट 2 पर आ चुका हूँ। तो हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ के का यूज है। इसी के साथ आखिरी जो शॉर्टकट की है हमारा वो है कंट्रोल शिफ्ट डॉलर साइन, यानी कि करेंसी फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ डॉलर साइन को प्रेस करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ अमाउंट हमारे पास लिखी गई है। अब इस पर हमें करेंसी फॉर्मेट को अप्लाई करना है। तो मैं इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डॉलर साइन को प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर करेंसी फॉर्मेट लग चुका है। तो करेंसी फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ डॉलर साइन का की है या फॉर का की है। तो इससे भी डॉलर का साइन अप्लाई हो जाता है। तो ये थे दोस्तों एक्सेल के बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट की जो एक्सेल के हर यूजर को आने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। तो इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप इसका बराबर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।